कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने, तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं। नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाक मीडिया का एक वीडियो। दोस्तों, अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि फ्रांस के जो भी एम्बेसडर और फ्रांस के जो भी सिटीजन हैं उनको फ्रांस वापस भेजा जाए, साथ में जो भी फ्रांस का प्रोडक्ट है उसको बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ को लेटर लिखा है और ये अपील किया है कि हम लोग मिल करके कुछ स्ट्रेटजी बनाया जाए और फ्रांस के ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कोई भी फ्रांस के अगेंस्ट कदम उठाता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने, तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हिसाब से कि जनाब ये बताइए कि ये 50 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह हैं कहाँ से आएंगे? ये जब अमेरिका इराक में घुसा 3.5 लाख बंदा मार दिया तब तो नहीं बोले। ये अफ़गानिस्तान में आके 4 लाख बंदा मार दिया उन्होंने, तब तो कोई नहीं बोले। साबरा शतीला के कैंपों पर बमबारी हो के 35,000 लोग 4 घंटे में मार दिए, तब तो मुस्लिम सरबराह नहीं बोले। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने, तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? क्यों जाएंगे इनके साथ? हमें लॉलीपॉप दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है सुलह करा दें हमारी आप ईरान के साथ, सालिस बन गए। फिर कहा कि जनाब सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करा दें, सालिस बन गए। घास डाली नहीं किसी ने। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने का जो ठेका लिया हुआ है, मुझे इसके जवाब चाहिए कि हजरत साहब ये आप करेंगे कैसे? जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ने जब इनसे मुआहदा किया तो आपको पता होगा कि TLP जो है इस तरह की और भी तंजीमें हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, इंतहा पसंदी की बुनियाद पे जो है वो कई दफ़ा मुल्क को यरगमाली बनाया गया है। ये पिछली दफ़ा भी यरगमाली मुल्क बन गया था, एक हॉस्टेज हो गया था। उसको सिचुएशन को डिज़ोल्व करने के लिए इनसे मुआहदा करना पड़ा और इसमें गवर्नमेंट का ख्याल था कि जो बाकी 2 महीने मिलेंगे उसमें ये इनको सॉफन कर लेंगे, लेकिन सॉफन ये नहीं हुए और अल्टीमेटली उनको जो है इस पे पाबंदी लगानी पड़ी। और आज पूरी कौम सिवाय 2 पार्टियों के, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं 2 जमातों के अरकान जो है वो तालिबान उन्होंने ज्वाइन किया है और मुसल्लह जदोजहद शुरू किया है। इन 2 के अलावा जो है बाकी पूरे मुल्क में किसी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज नहीं किया और इन पर पाबंदी की बात की है। और बात यह है
कि इसके अलावा ये क्या बात है कि फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में कहीं पे भी जो है वो तौहीन रिसालत हो, हमारी तौहीन हो, हमारा नुकसान हो और फिर हम अपने मुल्क को आग लगा दें। अब अपने मुल्क को आग लगाने का ये आज का तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान में 70 साल से हो रहा है कि वाकया मक्का टेक ओवर हुआ और अमेरिका के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ जो है पूरे मुल्क को आग लगा दी गई। वाकया जो है वो कहीं हुआ, पूरे मुल्क को आग लगा दी गई। ये तरीका अगर इसको चेक किया है प्राइम मिनिस्टर ने तो इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब जो बात कह रहे हैं कि 50 को कैसे इकट्ठा करेगा, भाई बात यह है कि 50 के 50 मुसलमान मुल्क जो हैं वो पॉलिटिकल हैं। उम्मा कोई सियासी लफ्ज़ नहीं है, उम्मा एक मजहबी लफ्ज़ है। सियासी तौर पर 50 मुल्क इकट्ठे नहीं है, लेकिन इस मसले पे, तौहीन रिसालत पे ये सारे एक आवाज़ मुझे बता दें जो आपके प्राइम मिनिस्टर के अलावा उठी हो।